तो देखिए आप लोग के सामने ग्रेविटेशन का पहला क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं। ऐसे तो न्यू एनसीईआरटी में लगता है कि 7.1 है। पहला क्वेश्चन है 7.1। क्या क्वेश्चन कहता है? कह रहा है कि यू कैन शील्ड अ चार्ज फ्रॉम इलेक्ट्रिकल फोर्सेस बाय पुटिंग इट inside a hollow conductor. Can you shield a body from the gravitational influence of a nearby matter by putting it inside a hollow sphere or by some other means? देखिए, शील्ड का मतलब क्या होता है? ढाल होता है। जैसे मान लिया जाए कि चार्ज का जो शील्डिंग होता है क्या है, देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए इसके अंदर क्यू चार्ज हम रख दिए और इसको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से अगर एक्सटर्नल प्रोवाइड किया जा रहा है तो यहाँ पर क्या होता है? देखिए पॉजिटिव जो होता है इसमें ये आपको मान लीजिए पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा, देखिए अगर जो मेटल है, और माइनस यहाँ आ जाएगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स की इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ लगेगा, नेगेटिव चार्ज पर फोर्स जो होता है अपोजिट लगता है। अब देखिए यहाँ पर ये अलग तरह का ये एक्युमुलेट हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इधर हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। यहाँ देखिए उल्टा डायरेक्शन में फील्ड पैदा कर देगा। तो यहाँ क्या होगा? ये जब तक इसको कैंसिल नहीं करेगा लगते रहेगा और इसके अंदर जो चार्ज होगा क्या होगा? फील्ड होगा, उसके लिए ढाल बनेगी। लेकिन अब कह रहा है कि अगर इसी तरह का अगर हम कोई स्फीयर ले, इसके अंदर अगर m मास रखें तो क्या ये शील्ड हो पाएगा, अर्थात ये सेफ्टी में रह पाएगा? तो नहीं, क्योंकि अगर कोई भी मीडियम को इंटरवेन कर रहे हैं हम लोग तो वहां पर चूंकि ग्रेविटेशनल फोर्स या फील्ड वो डिपेंड नहीं करता है मीडियम पर, तो इसीलिए हम लोग इसको ऐसा नहीं कर पाएंगे, अर्थात ग्रेविटेशनल शील्डिंग संभव नहीं है। ये समझना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि नो ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड on the medium intervening between them अर्थात तो क्या होगा? ऐसा हम लोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये था 7.1 का ए था ये। अब दूसरा क्या कह रहा है? ए के बाद एक क्वेश्चन बी है कि एन एस्ट्रोनॉट inside a small spaceship orbiting around the earth cannot detect gravity. If the space gravitation orbiting around the earth has a large size, can he hope to detect gravity? देखिए एक्चुअली होता क्या है कि स्मॉल साइज है, यहाँ पर बीम सेक्शन की बात करेगा लोग, इसमें मान लीजिए अर्थ है और इसके तरफ सैटेलाइट चल रहा है, ये सैटेलाइट है। तो देखिए इसका जो साइज होता है बहुत कम होता है, तो जो एक्सलेशन होता है एस्ट्रोनॉट के लिए हो या स्पेसशिप के लिए हो सेम हुआ। जैसे आप छत पर से गिरते हैं, कोई सामान आप लेकर के गिर रहे हैं तो आपको वेटलेस फील होता है, खुद अपना बॉडी भी वेटलेस फील होता है क्योंकि जी दोनों पर सेम लगता है। तो यहाँ पर वही चीज है, एक्सलेशन तो दोनों के लिए सेम है, लेकिन अगर स्पेसशिप अगर बड़ा हो जाए तो अलग अलग पोजीशन के लिए अलग अलग जी फील होगा, तो वहां पर आपको ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर यस कहेंगे, क्योंकि अगर छोटा है तो अगर छोटा स्पेसशिप हम ले रहे हैं तो वेटलेस से फील करेगा, लेकिन अगर से बड़ा हो जाए, लार्ज साइज हो जाए तो क्या होगा? डिटेक्ट करेगा ग्रेविटी को, अर्थात वो ग्रेविटी फील करेगा। यस, कैन फील ग्रेविटी, ये आपका हो जाएगा कैन फील ग्रेविटी। तीसरा में क्या कह रहा है कि इफ यू कंपेयर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ ड्यू टू द सन टू दैट ड्यू टू द मून, अर्थात हम लोग को कंपेयर करना है ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ और सन के बीच में और अर्थ और मून के बीच में। तो करते ही हम लोग ऐसा कर सकते हैं हम लोग, you would find that the sun's pull is greater than the moon pull। देखिए एक्चुअली G m1 m2 है
वो उसका जो प्रोडक्ट होगा वो बहुत काफी अधिक होगा विथ रिस्पेक्ट टू मास ऑफ अर्थ एंड मास ऑफ मून का प्रोडक्ट। ऐसा हम लोग देख रहे हैं, चेक करके आप कर सकते हैं। अब कह रहा है यहाँ पर कि यू वुड फाइंड द सन्स पुल इज ग्रेटर देन द मून्स पुल। ठीक है, यू कैन चेक दिस योर सेल्फ, अपने से भी चेक करना है, क्योंकि मास आप रखिएगा तो पता चल जाएगा। लेकिन आगे जो बात कर रहा है कि द डाटा अवेलेबल इन सक्सीडिंग एक्सरसाइज हाउएवर द टाइडल इफेक्ट ऑफ द मून्स पुल इज ग्रेटर देन द टाइडल इफेक्ट ऑफ सन। देखिए, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो अर्थ और सन के बीच में अधिक होता है विद रिस्पेक्ट टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून। लेकिन टाइडल जो इफेक्ट होता है तो उसमें मून का ज्यादा प्रभाव होता है। क्यों? तो देखिए, जो टाइडल इफेक्ट होता है, टाइडल जो फोर्स होता है, सी में याद रखना होगा आपको, जो टाइडल फोर्स होता है वो प्रोपोर्शनल टू 1 by डिस्टेंस का क्यूब होता है। तो यहीं पर आपको समझना होगा कि देखिए यहाँ पर ये अर्थ है और ये आपका मून है और ये मान लीजिए सन है, ये सन है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दूरी कम है, तो ये जब कम होगा, ये कम होगा, उसका भी क्यों, ये कम होगा तो ये क्या होगा, लार्ज हो जाएगा। लेकिन सन का तो बहुत सेपरेशन है, तो इसके कारण उसका इफेक्ट हम लोग को नहीं पता चलता है। तो जब भी अगर बात करेगा तो जो टाइडल इफेक्ट होता है उसके लिए कौन जिम्मेवार होता है, मून होता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये था 7.1। हम समझते हैं आप समझ गए होंगे, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लिख पाएंगे आराम से। तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे।